हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के पहले लेसन को लेकर के उपस्थित हैं। इस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता का लगभग 3 वीडियो आएगा। इसमें यह आपका पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री का जो पहला लेसन है आपके क्लास 12th का ईंट, मनके तथा अस्थियां, इसमें किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो हम केवल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो क्वेश्चन आंसर है उसको ही नहीं बल्कि अब जो है पाठ के सभी तथ्यों को समझना है, जो पाठ के जो सभी तथ्य हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे और हर एक उस बेसिक टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करेंगे जो आपको एक अच्छा सा मार्गदर्शन करा सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई और हिस्ट्री जो है किस भाषा से लिया गया है, हिस्ट्री की उत्पत्ति को कहाँ से हुई है, हिस्ट्री के जनक कौन है, इन सभी तथ्यों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया है कि हिस्ट्री का अर्थ क्या है, तो आपको यहाँ बता दिया जाए कि इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। अगर देखा जाए कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो हिस्ट्री की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है और हिस्टोरिया शब्द का अर्थ जो है वह होता है जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? जानकारी प्राप्त करना। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री का मतलब होता है कि पुराने बीते हुए चीजों को जो हमें बताता है उसे हम हिस्ट्री कह सकते हैं। अर्थात जो बीते हुए कालों में, बीते हुए समयों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, जो विकास हुआ है, उन सभी चीजों को जो हमें बताने का कार्य करता है उसे हम इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए अब दूसरा जो टॉपिक्स है हम लोगों का कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। सबसे अहम बात यह है कि इतिहास जो है हमें सिखाता क्या है, इसको जानना हमें एकदम अत्यंत आवश्यक है कि आखिर हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, इतिहास जो है हमें सिखाने का प्रयास क्या करता है। तो हमने 2-3 टॉपिक्स को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। तो चलिए जो पहला टॉपिक्स है कि संस्कृति और सभ्यताओं को जानना, इतिहास हमें क्या बताता है। तो पहला टॉपिक्स जो हमने लिखा है कि इतिहास जो है हमें सभ्यताओं और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना सिखलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ हमने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लिखा गया है कि यह हमें हमारी संस्कृति, धरोहर और सभ्यताओं से जोड़ने का प्रयास करता है। जो हिस्ट्री है वह हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो सभ्यता है उससे जोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ एक और टॉपिक्स लिखा गया है कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में इतिहास जो है हमें सिखाता है। यहाँ पे इसको भी एक लाइन में समझाने का प्रयास किया गया है कि समाज में हुए बदलाव को समझकर हम भविष्य के लिए बेहतर नीति बना सकते हैं। समाज में किन घटनाओं से हमें क्या सीख मिला है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या गलती किया है जो हम अपने जीवन में सुधार सकते हैं, इन सभी चीजों को हम एक इतिहास के रूप में समझ सकते हैं और इतिहास हमें यह बताने का प्रयास भी करता है ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तीसरा पॉइंट से लिखा गया है यहाँ कि विज्ञान और तकनीक का विकास, इतिहास हमें क्या सिखाता है। तो यह भी बताने का प्रयास करता है कि विज्ञान और तकनीक का विकास कैसे हुआ। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि इतिहास हमें यह भी बताता है कि कैसे खोज और तकनीक ने दुनिया को बदला। अगर इतिहास नहीं होता तो हमें यह नहीं पता चलता कि किस वस्तु का खोज कब हुआ और इस तरह से तकनीक जो है उसका कैसे विकास हुआ। तो इन सभी चीजों को हम नहीं समझ पाते। आपको आगे देखने को मिल रहा होगा संक्षेपण में एक अगर देखा जाए तो यहाँ समझाने का एक लाइन में प्रयास किया गया है। इन तीनों चीजों को हम यहाँ पे थोड़े से एक लाइन में समझाने का प्रयास करेंगे। इतिहास अतीत की घटनाओं का संग्रह ही नहीं बल्कि यह हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी है। इतिहास हमें हमारे विगत पीछे घटे हुए जितने भी घटनाएं हैं उन सभी चीजों को बताने का प्रयास करता है ताकि हम अपने इन फ्यूचर में उसको दोबारा दोहरा ना सकें और हम अपने जीवन को सिक्योर कर सकें और जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उसको बेहतर तरीके से अगर कहा जाए तो उसको अपने जीवन में अपना सके। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इतिहास के जनक कौन है। यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा आपको, इतिहास के जनक कौन है। इतिहास का जो जनक है उसे हम लोग हेरोडोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इतिहास के जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है?
हेरोडोटस इतिहास के जनक को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आखिर इनको इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया है कि यह इतिहास को व्यवस्थित रूप में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? तो इतिहास को व्यवस्थित रूप में लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हेरोडोटस थे, जिनके कारण इनको पश्चिमी इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक जो है वह हेरोडोटस है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि प्राचीन विश्व में कितनी सभ्यताएं हुआ करती थी। तो प्राचीन विश्व में लगभग 4 सभ्यताएं हुआ करती थी। पहला जो था वह था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा जो था वह था मिस्र की सभ्यता, तीसरा जो था वह था चीन की सभ्यता, और चौथा जो था वह था सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले हम इन तीनों सभ्यताओं को कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया था। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तभी तक, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई उसके बाद से माना गया कि ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पनप करके इस विश्व धरोहर पर आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे विश्व की प्राचीन जो सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जो है इस वीडियो में केवल हिस्ट्री के बारे में समझाने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसके द्वारा हुई, इन सभी तथ्यों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पार्ट से रिलेटेड, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन किन लोगों के द्वारा हुई, हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वह कौन से कार्य को करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे, कृषि कौन सा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार थे वह क्या थे, हड़प्पा सभ्यता में फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में बाजार कैसे लगाए जाते थे, इन सभी चीजों की फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इन सभी चीजों को हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता है, क्या है? यह प्राचीन भारत की पहली सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता की पहली बार जो है हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई थी, इसलिए इसका हड़प्पा नाम पड़ा। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया। तो 1921 में सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी 1921 से लेकर के 1922 के बीच में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत के 2 पुरातात्विक जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ये दोनों खुदाई का काम कर रहे थे। तो 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार खुदाई की गई और उस खुदाई के दौरान जो कुछ सामग्रियां मिली वह सामग्रियों को एक जांच करने के बाद जिसका नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अब आखिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो आपको यहाँ पे बता दें कि हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी सबसे पहली बार खुदाई की गई, जिसके कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। और इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई और इसी के जस्ट बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। अब इसको आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट ग्रोमरी जिला के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस क्षेत्र में पड़ता है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। अगर यह पूछा जाए कि किस जिला में पड़ता है, तो मोंट गोमरी जिला में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह 12,99,666 वर्ग किलोमीटर माना गया है। ठीक, इसका आकार जो है, हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। अगर इसका एनसीईआरटी के आधार पर अगर काल निर्धारण देखा जाए कि यह कब से कब तक जीवंत रहा, तो यह रहा था 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक। कब से कब तक, तो 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक यह जीवंत था। अर्थात इसका काल निर्धारण जो था 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक माना गया है, अर्थात ईसा के जन्म से पहले। अगर हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा
के चरण के बारे में पढ़ें तो हड़प्पा सभ्यता को 3 वर्गों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा विकसित हड़प्पा सभ्यता और तीसरा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो हम इन तीनों भागों को अगले वीडियो में समझाने का तीनों भागों को अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, हिस्ट्री हमें क्या बताता है, हिस्ट्री के जनक कौन है, जो विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताएं थी वह कौन था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसके द्वारा की गई, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस जिला में पड़ता है, हड़प्पा किस प्रांत में पड़ता है। उसके बाद हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका काल निर्धारण क्या है और इसका भाग कितना है, अर्थात हम हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में अर्थात कितने चरण में पढ़ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हम 3 चरण में पढ़ सकते हैं, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो आपसे मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।